के इस खास कार्यक्रम में 7 बजे से उत्तर प्रदेश में जो देश के सबसे बड़ा राज्य है उसमें इलेक्शन मतदान समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है और अब नतीजों का इंतज़ार है। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होंगे। उससे पहले एग्जिट पोल का एक दौर चलेगा, जीत हार पर एक चर्चा शुरू होगी और उस चर्चा को भारत समाचार पर शुरू करने के लिए मौजूद हूँ मैं और आप सबके साथ, दर्शकों के साथ आप जुड़िए और देखिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 7 चरणों में जो मतदान हुआ, किसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसकी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। तो ये बहुत बड़ा मौका है। आज उत्तर प्रदेश में जनता ने मुहर लगा दी है अपनी नई सरकार चुनने के लिए। आज जो अंतिम चरण था जिस पर 54 सीटों पर मतदान 6 बजे तक था, वहाँ 5 बजे तक के पोल परसेंटेज आ चुके हैं। उसमें 54.18% मतदान हुआ है और 6 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ी देर में प्राप्त होगा। सबकी निगाह इस बात पर है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जहाँ 403 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पर सरकार कौन बनाएगा। केंद्र का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, ये हमने बहुत सालों से सुना है। तो यूपी की जो सरकार होती है वो देश की सरकार को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है उसने किन मुद्दों पर वोट किया है, वो क्या चाहता है, उसने उसका जो मंतव्य है वो वोटिंग मशीन में बंद हो चुका है। जब मतगणना शुरू होगी 10 तारीख को, तब इस समय तक भी हम उस पोजीशन में रहेंगे, स्थितियां साफ हो चुकी होंगी कि यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार बनने से पहले कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको वोट ज़्यादा मिला है, कौन सीट पे कांटे की टक्कर है, इन सब चीज़ों पर, तमाम सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सारी चीज़ों को हम जनता के सामने रखेंगे। ये जो चुनाव है जब शुरू हुआ था तो ये पश्चिम से शुरू हुआ। सूरज का उदय हर दिन पूरब से होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सूरज उदय हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बना था अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी टक्कर देने के लिए। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर था जहां पर बीजेपी पहले 2 चरणों में इसे पार पाने की कोशिश में लगी थी। तमाम कयास हैं, तमाम सारे दावे हैं, सबके अपने अपने इंटरनल सर्वे हैं, कौन किस स्थिति में है, लोग इस पे लगे हुए हैं। 7 जनवरी का दिन आपको याद होगा जब भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। आज 7 मार्च में हम बैठे हैं, यूपी का चुनाव समाप्त हो गया है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से 2 महीने तक ये प्रक्रिया चली। कोड ऑफ कंडक्ट मतगणना के बाद रिजल्ट तक लागू रहेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल दिखाने की छूट दे दी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मतदाताओं को किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता। मतदान समाप्त हो चुका है। नेताओं का, प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। 9 जिले में जो 54 सीटें थी उनका भी अंतिम मतदान आज हो गया है। इस मतदान में प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भविष्य तय होगा इस मतदान से, इस परिणाम से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, मायावती पूर्व मुख्यमंत्री बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा और जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटी पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर से लेके संजय निषाद से लेके अपना दल की अनुप्रिया पटेल, कमेरावादी की कृष्णा पटेल, संजय चौहान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर महान दल, इसी तरह से बहुत सारे दल, केशव देव मौर्य, तमाम सारे लोगों की साख दांव पर है। यूपी में एग्जिट पोल की चर्चा चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। 2017 के आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। जब 2017 में 403 सीटों पर चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 17 सीटें आई थी, बसपा 19 सीटों पर थी। अब क्या तस्वीर बदलेगी?
कांग्रेस 7 सीटों पर थी, अदर को 18 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश में 5 साल में बहुत सारा समय बीत गया, बहुत सारी चीज़ें रहीं, नदी में बहुत पानी बह गया। जनता ने क्या मन बनाया है, वो किस ओर जा रही है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ अभी आरएलडी के और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रवक्ता अनिल दुबे जी मौजूद हैं। दुबे जी, मतदान समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश में एक नई आशा की किरण, नई उम्मीद, 5 साल के लिए एक नया जनादेश की तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश। क्या मानते हैं किसको आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, इस जो चुनाव हुआ है इसमें समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ 300 पार सीटें इस गठबंधन को मिलने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े उत्साह के साथ किसानों के सवाल पर, तीनों का जो कानून ये लाए थे उसके सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, गन्ना किसानों की समस्याओं पर, बेरोजगारी के सवाल पर वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण कराने के लिए लगातार प्रयास किए क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी सारी चीज़ों को नकार दिया और इनसे सवाल किया कि आपने जो हमसे वादे किए थे, जो आप लोक संकल्प पत्र 2017 में लेकर के आए थे, उस संकल्प पत्र के बारे में आपने कुछ भी नहीं किया। आपने एक भी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। आपने 70 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी, लेकिन आप केवल 4.5 लाख लोगों का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। बाकी लोगों को ना तो रोजगार मिला, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी, कोरोना काल ऐसा बीता कि लोग जो है त्राह त्राह करते रहे, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। और ये सारी समस्याएं उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी और उन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मतदान किया। चौधरी जयंत सिंह जी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतें की, किसानों की समस्याओं को उठाने का काम किया, किसानों को जागरूक करने का काम किया। 750 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन में और ये सरकार उन किसानों के मरने पर ना तो उनको शहीद का दर्जा दिया, ना तो उन्हें कोई मुआवजा दिया। इन्होंने किसानों से जो वादे किए वो उसे पूरे नहीं किए और हमारे दबाव में, किसानों के दबाव में, राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में इन्होंने किसानों के कानून को अंततः चुनाव जब आया तो वापस लेने की बात की। किसान नाराज था, नौजवान नाराज था, सभी वर्गों के लोग इनसे नाराज थे और उस नाराजगी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना वोट दे करके, गठबंधन को अपना आशीर्वाद दे करके, माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद इस उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया। चलिए दुबे जी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जहां से चुनाव की शुरुआत हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो मान रहे हैं कि उनको आशीर्वाद मिलने वाला है। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं, अशोक पांडे